हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चिड़िया और कौवे की कहानी सुना रही हूँ। ये कौवा बहुत ही हमदर्द था और दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। एक दिन जंगल में बहुत जोर का तूफान आया हुआ था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा के जोर जोर से झक्कड़ चल रहे थे। दरख्त और पौधे सब बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। बहुत सारे दरख्तों की तो बड़ी बड़ी टहनियां टूटकर गिर भी गई थी। सारे परिंदे और जानवर अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। सारी रात तूफानी हवाएं चलती रहीं। सुबह होते हुए तूफान थम गया। जानवर और परिंदे अपनी अपनी खुराक की तलाश में अपने घरों से निकल आए थे। कौवा भी खेत में बैठा हुआ अपना दाना तलाश कर रहा था। वो चोंच से घास और पत्ते हटा हटा कर दाना ढूंढ रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। इतने में कौवे की नजर पड़ी तो उसने देखा कि पानी में एक छोटा सा अंडा बहता हुआ आ रहा है। कां कां, ओहो, ये तो लगता है कि किसी परिंदे के घोंसले से गिर गया है। सारी रात इतनी तेज हवा जो थी कि वो बेचारा परिंदा अपने अंडे को बचा ना पाया होगा और ये घोंसले से गिर गया होगा। कां कां। अब सुबह इसे ना पाकर वो परिंदा कितना परेशान हो रहा होगा। ये सोचकर कौवे को बहुत दुख हो रहा था। अब मैं क्या करूं? कैसे इसको उसके घोंसले और माँ बाप तक पहुंचाऊं? कां कां। मुझे तो मालूम भी नहीं है कि ये किस घोंसले से गिरा है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ तो कोई भी जानवर इसे खा लेगा। कां कां। कुछ देर सोचकर कौवे ने फैसला किया कि मैं इसे साथ ले जाता हूँ। जब उसमें से बच्चा निकल आएगा तो उसे देखकर मैं पहचान लूंगा कि ये किस परिंदे का बच्चा है और फिर इसके माँ बाप को तलाश करके उन्हें उनका बच्चा दे दूंगा। ये सोचकर उसने चोंच में इस अंडे को उठा लिया और अपने घोंसले में ले जाकर रख दिया, जहाँ पहले से ही इसके 2 अंडे मौजूद थे। दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन कौवे का अंडा टूटा और उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकल आया। उसने बाहर निकलकर देखा तो 2 अंडे और थे। अच्छा, तो मेरे 2 और बहन भाई भी हैं। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन दूसरा अंडा भी टूट गया और उसमें से एक और कौवे का बच्चा निकल आया। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अब वो दोनों इंतजार कर रहे थे अपने तीसरे भाई का कि जब हम 3 हो जाएंगे तो साथ खेलने में कितना मजा आएगा। एक दिन जब कौवा अपने घोंसले में नहीं था और ये दोनों भाई खेल रहे थे तो तीसरा अंडा भी टूट गया। मगर ये क्या? दोनों कौवे के बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। वो तो लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत सा नाजुक सा बच्चा था, जिन्हें अपने भाइयों को देखा तो खुशी से चू 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 करके उन्हें बुलाने लगा। मगर भाई तो हैरत से उसे देख रहे थे कि हम तो काले हैं, हमारी चोंच भी काली है, ये कैसे हमारा भाई हो सकता है। इर्द गिर्द के घोंसलों से भी उनके दोस्त आ गए और कहने लगे, तुम लोगों का छोटा भाई तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम दोनों तो बहुत ही बदसूरत और काले हो। देखना, तुम्हारी अम्मी इसको तुम दोनों से ज्यादा प्यार करेंगी। और सब परिंदे हंसने लगे। ये तो तुम्हारा भाई लग ही नहीं रहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों के मजाक उड़ाने पर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हमारे माँ बाप कहीं हमसे ज्यादा इसे प्यार ना करने लगे। इससे पहले कि वो घोंसले में वापस आकर इसे देखे, हम इसे बाहर फेंक देते हैं। अब दोनों भाइयों ने मिलकर उस चिड़िया के बच्चे को नीचे फेंकने के लिए कोशिश शुरू कर दी। चिड़िया के बच्चे ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी तो छोटा सा था, बचा ना पाया और वो घोंसले से नीचे गिर गया। नीचे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वो उस घास में गिरा और वहीं छुप गया। शाम को जब कौवा घर आया तो उसने देखा कि अंडा टूटा हुआ है और बच्चा नहीं है। तो उसने अपने बच्चों से पूछा
बच्चा कहाँ है? पहले तो उन्होंने झूठ बोला कि वो बहुत शरीर था और वो खुद घोंसले से नीचे गिर गया है। कौवे ने कहा, बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, तुम मुझे सच बात बता दो। फिर बच्चों ने बताया कि असल में वो हमारे जैसा नहीं दिखता था, उसका रंग भी लाल था और चोंच भी पतली थी और वो बहुत खूबसूरत था, इसलिए हमने उसे नीचे फेंक दिया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि आप उसे हमसे ज्यादा प्यार करें। ये सुनकर कौवा अपने बच्चों पर बहुत नाराज हुआ। ये क्या किया तुम लोगों ने? वो छोटा था, उसे हमारी मदद की जरूरत थी। मुझे मालूम है कि वो हमारे जैसा नहीं होगा। मैं इसी इंतजार में था कि वो अंडे से निकल आए तो मैं उसे पहचान कर उसके माँ बाप के हवाले कर दूं। कहाँ छोटों की मदद करनी चाहिए। तो कौवे के बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि हमें तो बस ये ख्याल था, इतने प्यारे बच्चे को देखकर कहीं ऐसा न हो कि आप हमसे ज्यादा उसे प्यार करने लगे। कौवे ने कहा, बच्चों, कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को प्यार ना करें। अच्छा, अब मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। दुआ करो कि वो मिल जाए और खैरियत से हो और मैं उसको उसके घोंसले तक पहुँचा दूँ। कौवा नीचे उतरकर घास में बच्चे को ढूंढने लगता है और इतने में उसको हल्की हल्की सी आवाज आती है, चू 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 चू। कौवा आवाज की तरफ बढ़ता है, उसे चिड़िया का बच्चा नजर आ जाता है। इसे देखते ही कौवा पहचान लेता है, अरे ये तो मोनी चिड़िया का बच्चा है, ये तो बिल्कुल मोनी चिड़िया के जैसे दिखता है। कौवा उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और मोनी चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। मोनी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी होती है और अपने छोटे से बच्चे को दाना खिला रही होती है। कौवा उसके पास पहुंचकर उसे आवाज देता है, कहाँ? मोनी बहन, क्या हुआ है? क्यों उदास बैठी हो? कौवे भाई, कुछ रोज पहले आने वाले तूफान में मेरे घोंसले से एक अंडा गिर गया था। मैंने बहुत ढूंढा मगर ना मिला। मालूम नहीं कहाँ गया मेरा बच्चा। कौवे ने अपनी पीठ पर से बच्चे को उतारते हुए कहा, कहाँ? उदास ना हो बहन, ये रहा तुम्हारा बच्चा। चिड़िया ने अपने बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई और उसे खूब प्यार किया। उसके दोनों बच्चे भी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। चिड़िया ने कौवे का बहुत शुक्रिया अदा किया। कौवे भाई, तुमने तो बहुत नेक काम किया है। मेरे अंडे को संभाल कर रखा और मेरा बच्चा मुझ तक पहुंचा दिया है। कौवे ने कहा, कोई बात नहीं है चिड़िया बहन, हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। किसी को भी कोई परेशानी हो तो दूसरे को उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, आप भी एक दूसरे की मदद करते हैं ना? अच्छे बच्चे हमेशा सबके काम आते हैं और सबकी मदद करते हैं। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है? बाय बच्चों।